Students, yesterday we discussed a case study based on the characteristics of management. Today we are starting with a new topic. The name of that topic is objective of management. The objective of management. It's the same chapter, but the topic is objective of management. Okay. What is objective? Objectives are the result which a company wants to achieve. Objective are the result that a company wants to achieve. देखो, अभी कंपनी को साइड में रखते हैं, आपके डे टू डे लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी काम क्यों करते हो? हर एक काम करने के पीछे आपका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना? इसीलिए करते हो। अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं करोगे, है ना? जैसे आप आजकल बॉयज आप लोग पबजी खेलते हो, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि कि आप गेम को जीतो। दूसरा अगर और एग्जांपल ले लूँ, आप स्टडीज़ क्यों करते हो? क्योंकि वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्क्स को स्कोर करना। मूवीज़ क्यों देखते हो? ताकि आप अपने माइंड को फ्रेश कर सको, वहाँ पे वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। मीन्स हर एक काम के पीछे एक ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है, ठीक है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनीज भी अपना कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स करती है और फिर बाद में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए टॉप लेवल टू बॉटम लेवल सारे मिल करके काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर के बॉटम लेवल मैनेजमेंट तक सारे लोग मिलकर के उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजल्ट दैट द कंपनी वांट्स टू अचीव। अब देखो, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम डिवाइड करें तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, द मेन फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज prosperity and growth of company। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन पर्पस क्या होता है? कंपनी की उन्नति हो और प्रगति हो, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी, ठीक है? एज अ मैनेजर, ठीक है, अंडर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यू फोकस ऑन सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ कंपनी। एज अ मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको सर्वाइवल पे, प्रॉफिट पे, ग्रोथ पे फोकस करना होता है। व्हाट इज सर्वाइवल? देखो, हर एक कंपनी मार्केट में तभी टिक पाएगी जब वो एटलीस्ट अपना कॉस्ट निकाल पा रही है। कॉस्ट क्या है? जैसे आप शूज प्रोड्यूस कर रहे हो, 350 रुपीज का क्या लगा है आपको? कॉस्ट। मतलब 350 रुपये लगे आपको 1 पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए। उसके बाद आप क्या करते हो? ऐड करते हो अपना प्रॉफिट। ऐड करते हो अपना प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट में ये शूज जब बिकेंगे तो ये शूज कितने में बिकेंगे? 400 में, ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो देखो, मार्केट में अगर आपको सर्वाइव करना है तो एटलीस्ट आपको क्या निकालना है? अपना कॉस्ट तो निकालना है किसी भी तरीके से। नई कंपनी जो होती है, एकदम जो नई कंपनी जो बिजनेस को स्टार्टअप करती है, तो तुरंत प्रॉफिट नहीं अर्न करने लगेगी, उनको स्ट्रगल करना होता है। तो वो स्ट्रगल में उनका मेन फोकस क्या होता है कि एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल सके, ताकि हम कंपनी को मार्केट में रख तो सके, है ना? घाटे में जाओगे तो आप क्या करना पड़ेगा आपको? अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकाल पा रहे हो तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जिस स्थिति में आपको आपकी कंपनी को बंद करके बेचना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो मैनेजर हमेशा सर्वाइवल पे फोकस करता है। दूसरी बात है ग्रोथ, दूसरी बात है प्रॉफिट। देखो, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से काम नहीं चलेगा, है ना? इनिशियल स्टेज पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने पे फोकस कर सकते हैं। मार्केट में रिसेशन है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रॉफिट तो चाहिए ना? प्रॉफिट नहीं होगा तो हम एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे देंगे? हाँ, अपने खर्चे कैसे निकालेंगे? तो एज अ मैनेजर का काम क्या होता है? कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज करते रहे। नेक्स्ट है ग्रोथ। आप मार्केट में सरवाइव कर पा रहे हो, कॉम्पिटिट कर पा रहे हो, प्रॉफिट भी अच्छा खासा अर्न करने लग गए हो, तो अब क्या करोगे? आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अपने कंपनी को एक्सपांड करना, राइट? अपने कंपनी को एक्सपांड ही करोगे ना, प्रॉफिट भी कमा रहे हो आप, सर्वाइव भी कर पा रहे हो, कॉम्पिटिटर से टक्कर भी ले पा रहे हो, तो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ग्रोथ करना कंपनी का। अब ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की? सेल्स को इंक्रीज करके, नंबर ऑफ ब्रांचेस को इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्रीज करो,
एक कंपनी एक और एक्स्ट्रा ब्रांच सेटअप कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कंपनी के पहले 50 थे, अब इंक्रीज हो गए 500 हो गए, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। तो हर एक कंपनी अपना ग्रोथ चाहती है ना। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जिसपे मैनेजर जो है फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट द सेकेंड कम्स इज सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट है, जैसे मैं, आप, हम सब लोग जो वर्ल्ड में रहते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी लोग रहते हैं, वो एक सोसाइटी का पार्ट है। हम सोसाइटी से रिसोर्सेज को लेते हैं, यूज करते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी, ऐसी कोई भी कंपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए वो क्या करते हैं, सोसाइटी से रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, बिजनेस इज अ, इसीलिए बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमने कहा है, सोसाइटी का पार्ट है बिजनेस, क्योंकि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो बदले में उनका भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कंपनी का भी तो क्यों कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उनको भी तो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ेंगे। एज अ कंपनी आपको सोसाइटी की कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है। देखो, ये पॉइंट्स नहीं ध्यान दें हम, उसके बाद भी आप सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, हमें मार्केट में गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना है ना। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी को क्या चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल कॉस्ट, वो हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो, जैसे ही आप कंपनी को एक्सपांड करोगे, अपना बिजनेस सेटअप करोगे, तो आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए। तो आप क्या करते हो, एज अ सोसाइटी के पार्ट होने के कारण आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कंपनी एम्प्लॉयज को, लोगों को प्रोवाइड करनी है, सोसाइटी को प्रोवाइड करना है। यूज इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करो जिससे एनवायरमेंट को कम से कम हार्म हो रहा है। ऐसे टेक्नोलॉजीज को यूज करो जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो और जिससे वेस्टेज ना हो, रिसोर्सेज का वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो और एनवायरमेंट भी डिग्रेड ना हो। ठीक है, जैसे इको फ्रेंडली मेथड में आता है, जो पहले हम डबल ट्रिपल पैकिंग होती थी चीज़ों की, अब वो कम हो रही है टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण। और इको फ्रेंडली मेथड के अंडर क्या हो रहा है, हम पैकेजिंग जो होता है ना, एक्स्ट्रा पैकेजिंग अब नहीं करते हैं, जिससे हम सोसाइटी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन सोशल सर्विस एक्टिविटीज। बहुत सारी कंपनी सोशल सर्विस एक्टिविटीज में पार्ट करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, फंड प्रोवाइड करती है एनजीओज को, बहुत सारे एनजीओज भी रन करती हैं, डोनेशंस भी प्रोवाइड करती है हमारे गवर्नमेंट को, टैक्स भी देती है हमारे गवर्नमेंट को। और जैसे अर्थक्वेक, ऐसी कोई आपदा स्थिति आ जाती है, कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, तभी वो फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सारी चीजें करने से एक कंपनी सोशल सर्विस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, जो कि सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, जो कि हर एक कंपनी को करना चाहिए। फिर आता है जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। यस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगी कंपनी, जब एक्सपोर्ट करेगी तो जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज हो रहा है, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू हो रहा है उससे, और हमें भी रेवेन्यू मिल रही है, जिससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट टू सोसाइटी। अब देखो, एनजीओज वगैरह को या सोसाइटी के अलग अलग लोगों को डोनेशन दे करके फाइनेंशियल सपोर्ट दे करके ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब देखो थर्ड आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखो, एज अ एम्प्लॉय आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आप क्या चाहोगे कि आपको अच्छी सैलरी मिले, आपकी सैलरी इंक्रीज हो, आपको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो एज ए मैनेजर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंडर किस पे ध्यान देता है, एम्प्लॉयज के इंडिविजुअल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देता है, एम्प्लॉयज के ग्रोथ पे ध्यान देता है। ये आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। अब आप एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए क्या करोगे, उनको अट्रैक्टिव सैलरी दोगे, एडुकेट सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे एम्प्लॉयज को अच्छा लगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। नेक्स्ट विल बी गुड एंड हेल्दी वर्किंग एरिया। ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स गुड एंड हाइजीनिक हेल्दी एनवायरनमेंट, है ना। पहले होता था कि फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते थे उनकी वो बहुत बुरी कंडीशन में काम करते थे, लेकिन टाइम टू टाइम हमारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं जिसके कारण अब इनको हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिल रहा है। और अगर हाइजीनिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो वो वर्कर यूनियंस के पास जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि उनके एम्प्लॉयज़ को हेल्दी वर्किंग एरिया मिले। अगर हेल्दी वर्किंग एरिया नहीं मिलेगा तो कंपनी का ही तो लॉस है, एम्प्लॉयज़ बार बार बीमार पड़ेंगे, बहुत सारे रिजाइन भी करेंगे,
और जब बीमार पड़ने पे छुट्टियां ज़्यादा होगी तो आप अपनी कंपनी को कैसे चलाओगे, है ना। तो गुड एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका भी ग्रोथ हो सके और कंपनी का भी ग्रोथ हो सके। ठीक है, जैसे सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है, अपने सेल्स टीम को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे और नए नए टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज बताते रहे। हमारे जो वर्कर्स होते हैं उनको अलग अलग स्किल्स की ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कोई नया सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ कर रही है, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स देखते हो आप चेंज होते रहते हैं, नए नए अपडेशन होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ का पर्सनल ग्रोथ भी हो और साथ साथ में कंपनी का भी ग्रोथ हो। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यस, कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना ही चाहिए, क्योंकि प्रमोशन तो हर कोई चाहता है, ये करना चाहिए। देन रिस्पेक्ट, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, रिस्पेक्ट, पीयर रिकॉग्निशन। कोई XYZ एम्प्लॉय है जो अच्छा काम कर रहा है तो उसको पीयर रिकग्निशन मीन्स पूरे टीम के सामने उनको सम्मानित किया जाए, वो होना चाहिए। फिर रिस्पेक्ट, देखो हर एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो आप वैसे जगह पे जाना नहीं चाहोगे। तो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बेशक वो एक वर्कर ही क्यों ना हो या फिर कोई भी हो, जो क्लीनिंग का भी काम करता हो, तो उसको भी हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, प्लीज पुट अ कमेंट, इट्स अ रिक्वेस्ट। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, और आपका लाइक नहीं आता तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें भी बुरा लगता है। आप अगर वीडियो को लाइक करोगे तो वी ऑल विल बी encouraged to make more and more videos. Thank you. Have a nice day.